ताकत है श्री राम की। इसलिए बंधुओं, ये जो 10 लक्षण यहां बताए जा रहे हैं ये साधारण नहीं है, इनको जीवन में उतार लेना। पहला लक्षण, धैर्यवान रहो। धैर्य का मतलब आलस्य नहीं होता। धैर्य का मतलब ये नहीं होता कि कोई काम करना है और तुम कहो कि महाराज जी ने कहा धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करो क्या बोले? सोफे पर लेटे रहो थोड़ी देर, ज्यादा जल्दीबाजी मत करो। आलस्य नहीं, धैर्यता। धैर्यता का मतलब क्या होता है? अपने कार्य को, अपनी क्रिया को लग करके करते रहना, उसमें पीछे ना हटना, हार ना मानना, किसी भी प्रकार से उस कार्य में स्वयं को विफल असफल न होने देना, इसको कहते हैं धैर्यता। तो पहला लक्षण धर्म का क्या है? धैर्य। दूसरा लक्षण धर्म का क्षमा। ये तो लिखने लायक लक्षण है। अगर आप लोग कागज पेन लाए हो तो लिख लो, नहीं लिख सकते तो घर जाकर के लिख लेना। ये धर्म के 10 लक्षण अपनाने हैं, यही हमारी 3 दिन की दक्षिणा है। ये आपको करना ही है। पहला, धैर्यता लाओ। दूसरा, अपने भीतर क्षमा लाओ, धृति क्षमा। और तीसरा लक्षण है दमो। दमो किसे कहते हैं? दमन करना। दमन मतलब दमन किसका होता है? इंद्रियों की इच्छाओं का दमन होता है। हमारे इंद्रियों की कोई इच्छा है, जीभ कुछ खाना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, हाथ कुछ स्पर्श करना चाहते हैं, पैर कुछ पहनना चाहते हैं। इन सब प्रकार के जो हमारी इंद्रियों की इच्छाएं हैं उसका दमन ही दम कहलाता है। जीभ की इच्छा हो रही है कि हमको ये खाना है, वो जीव को ना प्रदान करना, ये दम है। कान की इच्छा हो रही है कि हमको ये सुनना है, वो कानों को ना सुनाना। सुनने का, खाने का मतलब संसारी वस्तु। जीव की इच्छा हो रही है चाट पकौड़ी खानी है तो उसको चाट पकौड़ी ना खिला करके सात्विक खिलाना। कान की इच्छा हो रही है हमको भद्दे गीत सुनने हैं, डीजे वाले गीत सुनने हैं, वो ना सुना करके उनको सात्विक भागवत कथा आदि सुनाना, ये दम कहलाता है। अपनी इंद्रियों को संसारी व्यसन युक्त वस्तुओं से दूर करके ठाकुर जी की भगवत भागीरथी भक्तिमयी कथा कीर्तन आदि की तरफ मोड़ना, इसको कहते हैं दम। श्री राम का ये तीसरा लक्षण है। वे अपनी इंद्रियों के प्रति बड़े कट्टर हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम यूं संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना। अच्छा, इंद्रियां कितनी होती हैं? पहली बात तो यही है। कितने लोग जानते हैं इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है। पुष्प की सुगंधी बड़ी बढ़िया है, ये कौन बताता है? नाक, पहली ज्ञान इंद्रिय। दमोह के निवासी बड़े सुंदर लगते हैं, ये कौन बताता है? आंख, दूसरी ज्ञान इंद्रिय।
कथा में संगीत बहुत मधुर है, ये कौन बताता है? कान, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। यहाँ के चावल बड़े मधुर होते हैं, बड़ा स्वादिष्ट स्वाद होता है मध्य प्रदेश के चावल का, ये कौन बताता है? जीभ, चौथी ज्ञानेंद्रिय। दोपहर में 3 बजे तो महाराज पंडाल में जल जाएंगे, क्यों? इतनी तेज धूप पड़ती है, ये हमें कौन बताता है कि गर्मी है? त्वचा, पांचवी ज्ञानेंद्रिय। ये पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा। ऐसे ही पंच कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कुछ कर्म को क्रियान्वित करते हैं। हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय और मुख, 5वीं। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय हैं, ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों की असद इच्छाओं को पूरा ना करना, अपने मन पर वशीकृत करके अपने मन को कंट्रोल करना, उसी को कहते हैं दम। दमोस्तेयम। धृति, धैर्यता पहला लक्षण, क्षमा दूसरा लक्षण और दम तीसरा लक्षण। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण मत होने दो। स्वामी श्री विवेकानंद जी अमेरिका गए। अमेरिका में एक जगह संभाषण हो रहे थे, तो वहां बड़े बड़े स्कॉलर्स गए थे, बड़े बड़े बोलने वाले प्रवक्ता गए थे। वहां हर व्यक्ति को एक समय दिया गया था, 7.5 मिनट में जो अपनी बात को पूर्ण कर दे तो ठीक, नहीं तो 7:30 बजे घंटी बज जाएगी, आपको जहां हो वहीं रुकना पड़ेगा, फिर अगला वक्ता आएगा। सबका नंबर आ रहा था एक एक बार बोलने का। जैसे ही स्वामी श्री विवेकानंद जी का नंबर आया तो 7.5 मिनट कब हो गए, जो बेल बजाने वाले जो बैठे थे सामने जज वगैरह, वो बेल बजाना ही भूल गए और महाराज 2 घंटे तक बोलते रहे स्वामी विवेकानंद, लेकिन एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि भैया बेल बजाओ, 7.5 मिनट हो गए। और जब 2 घंटे बाद स्वामी विवेकानंद शांत हुए तो उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ताली ना बजाई हो। स्वामी विवेकानंद के ऐसे संभाषण को सुनकर के सब मुग्ध हो गए। तभी एक अति सुंदर कन्या दौड़ करके मंच की ओर आई और मंच की ओर आकर के स्वामी विवेकानंद से बोलती है कि मुझे आप बहुत पसंद हो, आप मुझसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले मुझे एक कारण बता दो ब्याह करने का, मैं कर लूंगा। तो उसने कहा कि मैं आप जैसे श्रुधि वक्ता, श्रुधि बुद्धि वाले पुत्र को जन्म देकर के सौभाग्य का अनुभव करना चाहती हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि मेरे यहां आप जैसा पुत्र हो, आपसे ही हो। स्वामी विवेकानंद मंच से उतरे, उसकी 3 परिक्रमा लगा के उसके पैर पड़ करके बोले मैं आपको अपने जैसा पुत्र दे पाऊं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आज से मैं ही आपका पुत्र हूं। हे मैया मुझे प्रणाम स्वीकार करो, मैं ही आपका बेटा हूं। आज से मैं बेटा दे पाऊं नहीं दे पाऊं, मेरे जैसा हो नहीं हो, दुष्ट हो कैसा हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अच्छा हूं, मैं श्रुति हूं, तो लो 3 परिक्रमा लगा के प्रणाम करते, मैं ही बेटा हूं आज से आपका। ठीक है, अब खुश हो जाओ, सौभाग्यवती मानो खुद को कि मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद। इसे क्या कहते हैं? दम। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन। ये रघुनाथ जी का तीसरा लक्षण है। पहला धृति, धैर्यवान, दूसरा क्षमा और तीसरा दम, दमन। किसी भी इंद्रिय का विषय उपस्थित है परंतु अधिकार का नहीं है तो उसे त्यागना ही दम कहलाता है। बच्चों में व्यसन कैसे लग जाता है? कोई लड़का सिगरेट पीता है, बच्चे उसको देखते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो उनको तो बड़ा, पहले तो कोई ऐसा नहीं कि सिगरेट उनको खींच लेती है, सिगरेट उनको लग जाती है, उसको शौक में शुरू करते हैं। और ये जो शौक जो शब्द है ना, शौक,
ये एक प्रकार से दम का विपरीत है। हमारी इंद्रिय को वो भाता नहीं है। पहली बार जो व्यक्ति सिगरेट पीता है ना, उसको वो भाती नहीं है, उसको वो अच्छी लगती नहीं है, लेकिन केवल शौक की वजह से धुआं निकलेगा नाक में से, मुंह में से, इसी शौक की वजह से उसको करने लगता है, और करते 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 ऐसा आदी हो जाता है कि उसके बिना जी नहीं पाता है। इंद्रियों की अनधिकारी वस्तु को इंद्रियों को प्रदान नहीं करना, इसको कहते हैं दम। शूर्पणखा भगवान श्री राम से ब्याह करने के लिए गई। प्रभु श्री राम ने तुरंत मना कर दिया। यदि आज का कोई व्यक्ति होता और ब्याहित ही होता तो 50% मानवों में इतना धैर्य नहीं है कि वो इस प्रकार के किसी के सोने की नगरी की महाराज मालिकिन हो, ठीक ठाक हो, देखने में ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन ठीक ही हो। शूर्पणखा कोई ज्यादा बुरी नहीं थी लेकिन उसका स्वभाव सुंदर नहीं था। रूप तो सुंदर था। कई लोगों के रूप सुंदर होते हैं लेकिन उनकी क्रिया, उनके स्वभाव सुंदर नहीं होते। पूतना का ये रावण भी सुंदर था, हमारे नाना जी बताते थे और प्रमाण सहित बोलते थे, बोले रावण भी सुंदर था, कंस भी सुंदर था, पूतना तो सुंदर नहीं थी, तो उसका तो वर्णन भागवत में आता है, लेकिन शूर्पणखा भी सुंदर तो थी लेकिन उसके स्वभाव मधुर नहीं थे, उसके नेत्रों में गंभीरता नहीं थी, उसकी वाणी में सरसता नहीं थी, उसकी क्रिया, उठना बैठना वो सब बताती थी कि वो कितने नीच विचार की है। सुंदर होना ही सर्वगुण नहीं होता। कई लोग सुंदर नहीं होते लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत, उनकी आंखों की धीर गंभीरता, उनकी बोलने की विशेषता उनको सुंदर बना देती है। तो शूर्पणखा रूप की सुंदर तो थी लेकिन उसका स्वभाव आदि सुंदर नहीं था। लेकिन रघुनाथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। इसी को दम कहते हैं। कितने गुण हो गए? धृति, क्षमा, दम, 3 हो गए। चौथा गुण क्या है? अस्तेयम। अस्तेयम किसे कहते हैं? चोरी करना, उसको अस्तेयम। रघुनाथ जी में यह स्वभाव नहीं है चोरी करने का। दो भाई थे। चोरी भी केवल धन की नहीं होती है, चोरी अनेक क्रियाओं की होती है। चोरी किसी के ज्ञान की भी होती है। ज्ञान की चोरी का मतलब कैसे? ज्ञान की चोरी तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ज्ञान की चोरी मतलब किसी की कथा में कोई अच्छी बात सुनी और उस अच्छी बात को सुनकर के दूसरी जगह जाकर के कह दिया कि ये मेरे मन का भाव है, मेरे अंदर से प्रकट हो रही थी। ये भी एक चोरी है। किसी की कला को उससे सीख करके उसको अपना बताना, ये भी एक चोरी का स्वभाव है। केवल धन की चोरी ही चोरी नहीं है, चोरी के भी अनेक रूप होते हैं। दो भाई थे, चोर थे। चोरी करने के लिए गए, जितना सामान था सब चोरी करके लाने लगे तो एक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में जाकर के दोनों के मन में भाव आया कि भैया इतना सारा सामान चोरी करके जा रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। तो एक भाई बोला तू एक काम कर, तू यहाँ पर सारे सामान के साथ रुक, मैं कुछ पैसे लेकर के आगे के गांव में जाता हूँ, वहां से कुछ खरीद के ले आता हूँ खाने पीने का सामान, और यहाँ बैठ कर के दोनों खाएंगे। बोला ठीक है। और एक भाई सामान के पास रुक गया, दूसरा भाई आगे गांव के बाजार में गया। बाजार से जाके बहुत सारी सामग्री खरीद करके ले आया। अब यहां जो सामान के पास बैठा था वो मन ही मन विचार कर रहा था, सामान को देखते देखते, कि अब वो बड़ा भाई आ जाएगा तो बड़े भाई को भी इसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। इतना सारा धन है, यदि अकेले मुझको मिल गया होता
तो दोबारा कभी जीवन में चोरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब वो छोटा भाई आएगा तो उसको आधा देना पड़ेगा, अब आधा उसको देना पड़ेगा, कुछ समय बाद फिर चोरी करनी पड़ेगी। ऐसा क्या करूं कि उसको देना ना पड़े, सारा मेरा ही हो जाए। तो उसने क्या किया, तलवार लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोले बड़ा भाई जब सामान भोजन पानी लेके आएगा ना, ऊपर से चुपके से कूद करके तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, वो मर जाएगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। अब दूसरा भाई जो भोजन लेने के लिए गया था, उसने जब भोजन को देखा तो उससे रुका नहीं गया, उसने वहीं बैठ के सारा भोजन कर लिया। अब अपने छोटे भाई के लिए भोजन लेके जा रहा था तो मन ही मन विचार कर रहा था कि अब वहां जाऊंगा, वो भोजन देके फिर घर जाके बंटवारा करना पड़ेगा, आधी वस्तु उसको देनी पड़ेगी, आधी खुद के पास, ऐसा क्या करूं सब मेरे पास ही रह जाए। तो वो क्या करता है, जो भोजन खरीद के ले जा रहा था उसी भोजन में जहर मिला देता है और जहर मिला करके ले जाता है। बोले कि इसको खा लेगा, मर जाएगा, सारी संपत्ति मेरी रहेगी। जैसे ही पहुंचा, ऊपर से छोटे भाई ने हमला बोल दिया, तलवार चला करके उसको जान से मार दिया। अब बड़ा भाई मर गया, छोटा भाई बड़ा खुश, सारी संपत्ति मेरी हो गई। संपत्ति उठा करके चलने लगा, तभी उसने देखा अरे भाई भोजन लाया था, इसको तो खा लूं। जैसे भोजन खोल करके खाया तो वो भी मर गया, क्योंकि उसमें जहर मिला था। अस्तेयम मतलब केवल चोरी नहीं होती है, अस्तेयम का मतलब होता है अपने विवेक से शून्य हो जाना, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। आपने एक वस्तु को भी यदि छल के साथ में उसका प्रयोग करना शुरू किया तो वो वस्तु आपकी बुद्धि की दीर्घता को, आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता को नष्ट कर देगी। चोरी केवल क्रिया से नहीं होती, मन से भी होती है। चोरी केवल की नहीं जाती, आप मन में विचार भी यदि कर लो कि भाई कितना धन संपत्ति है, भगवान ये मेरे पास आ जाता, काश ये मेरा हो जाता, काश ऐसा विचार करना मात्र भी मानसिक चोरी है, वो भी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए अस्तेयम, इससे बचो। धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये क्या है, 4 लक्षण। कितने और बचे, 6 और बचे। शौचम 5वां लक्षण। रघुनाथ जी का 5वां लक्षण क्या है? रघुनाथ जी का 5वां लक्षण है पवित्रता, शौचम। रघुनाथ जी खूब पवित्र रहते हैं। अब आपके क्षेत्र की बात है तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और बोल दी जाए तो अच्छी है यदि कुछ सीखने को मिले तो। कल रात्रि श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के संग बैठे थे बागेश्वर में, तो कई सुबह कल 5-6 घंटे बैठ करके चर्चा हुई, उनसे बहुत सारी बातें पूछी। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जो व्यक्ति भागवत के मंच पर बैठता है, नित्य भागवत जी का स्तवन करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी का स्तवन करता है, क्या उसको भी प्रेत बाधाएं हो जाती हैं, उस पर भी तंत्र विद्या हो जाती है? मैंने हमको तो ये नहीं लगता। व्यासपीठ पर बैठने वाले, नियम से रहने वाले, हनुमान चालीसा आदि पाठ नित्य करने वाले, मंत्र आदि पढ़ने वाले, अपने गुरु मंत्र का आश्रय करने वाले, इस प्रकार के लोगों पर तो तंत्र विद्या आदि ये सब कोई प्रभाव कर नहीं सकती कभी, या कोई प्रेत बाधा आदि इन पर तो हो नहीं सकती। महाराज जी बोले बिल्कुल नहीं होगी महाराज जी, आप कथा करते हैं, आप नियम से रहते हैं, आप पर कोई तंत्र विद्या कभी कोई काम स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लोग करते नहीं, आप तो 1000 जगह जाते हो, लाखों लोग, हजारों लोग कथा में आते हैं, उसमें चिढ़ करके कोई कर भी दे, लेकिन आप पर उसका असर नहीं होगा क्योंकि श्रीमद् भागवत जी आपके सामने। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा करने वाला भी और इस प्रकार से नियमों में रहने वाला व्यक्ति भी यदि पवित्रता का ध्यान नहीं देगा, उस पर भी तंत्र विद्या तो हो जाएगी। क्यों? बोले श्री हनुमान जी महाराज भी वहीं रहेंगे जहां पर पवित्रता हो।
अब कोई व्यक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह पिस्तूं उन लोगों को जाकर कह रहा है, लेकिन जाकर के मांस मच्छी खा रहा है, तो हनुमान चालीसा तो केवल शब्द के माध्यम से केवल एक हनुमान चालीसा है, उसको तो कोई भी याद करके बोल लो। लेकिन तुम अपने भोजन को शुद्ध नहीं रखोगे, अपने पान को शुद्ध नहीं रखोगे, अपने आचार विचार को शुद्ध नहीं रखोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, कहीं भी बैठ जाओगे, कहीं भी कुछ भी कर लोगे, बिल्कुल भी पवित्रता का ध्यान नहीं दोगे, तो पवित्रता जहां नहीं होती वहां पर देव तो निवास करते नहीं, वहां राक्षस ही निवास करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोले महाराज जी हनुमान चालीसा आदि करने वाला भी और भागवत करने वाला भी यदि पवित्रता का ध्यान नहीं देगा तो तंत्र उसको भी लग सकता है। उसी को यहां पर कहा गया। भगवान श्री राम का 5वां लक्षण क्या है? पवित्रता। हमको पवित्र इसलिए नहीं रहना कि भैया हम मंदिर जाते हैं, हमको ठाकुर जी का दर्शन करना है या आदि आदि। पवित्र एक कवच के समान है। आप यदि स्वयं को पवित्र रखते हैं तो पवित्रता आपका कवच है। कई प्रकार की अपवित्र अविद्या आपका स्पर्श नहीं कर पाएगी यदि आप स्वयं को पवित्र रखते हैं तो। इसलिए आपने संतों को देखा होगा कितनी पवित्रता रखते हैं। अपना आसन संग लेकर के चलेंगे, अपने पीने का पानी साथ लेकर के चलेंगे, अपना भोजन किसी के यहाँ नहीं पाएंगे, स्वयं बनवा करके अपने यहाँ पाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगा करके पाएंगे, बिना ठाकुर जी के भोग की कोई वस्तु सेवन नहीं करेंगे। क्यों? वो अपवित्र है। गीता में भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वो अपने पाप को बना रहे हैं। रसोई घर में क्या बन रहा है? बोले खाना बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? बोले हमारे लिए बन रहा है। तो बोले उनके लिए पाप बन रहा है वो। लेकिन जो कहें रसोई में क्या बन रहा है? बोले ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है। रसोई घर में बनते ही कहां जाएगा? बोले सबसे पहले ठाकुर जी के सामने जाएगा। ठाकुर जी के सामने जाते, ठाकुर जी के भोग लगाने का महत्व क्या है? ठाकुर जी के भोग लगाने का महत्व यही है कि ठाकुर जी उसको देख के पवित्र कर दो ताकि हम उसको पा लें। नहीं तो खाद जिसमें सब्जी आदि होती हैं, उस खाद में विष्ठा मलमूत्र सब होता है जिससे सब्जी प्रकट होती है, जिससे जो भी वस्तु हम खाते हैं सब खाद से होती है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन उसको ठाकुर जी के सामने हम लोग धरा करके केवल उसको पवित्र करवाते हैं। पवित्र होने के बाद उसको जब सेवन करते हैं तब हमारा कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत है और उस रुद्र गीत में भगवान शिव कहते हैं सुधौ च वसते लक्ष्मी सुधौ च वसते ज्ञानम सुधौ च वसते कृष्ण। जहां शुद्धता है वहां पर लक्ष्मी निवास करती है, जहां पर शुद्धता है वहां पर ज्ञान निवास करता है, और जहां पर शुद्धता है वहीं राम निवास करते हैं। अतिरिक्त वहां से सब चले जाते हैं। इसलिए ये 5वां लक्षण क्या है? शुद्धता। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय और शौचम, पवित्रता। 5 लक्षण हो गए।